नमस्कार। आज हम अपनी बॉडी की संरचना, रंग, दांत, याददाश्त सबसे जानेंगे कि हमारी बॉडी वात की है, पित्त की है, कफ की है, या फिर वात पित्त की है, वात कफ की है, पित्त कफ की है, या पित्त वात की है। इन लक्षणों से ऐसा आपको एक बनाना होगा डायग्राम, उसके आगे लिखिएगा तब आपको पता लगेगा। आज हम जानेंगे वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं वात प्रकृति से। इस वीडियो को 2 से 3 बार जब आप सुनेंगे और टिक करते रहिएगा। जैसे जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो शरीर के दुबले होते हैं, पित्त प्रकृति वाले मध्यम शरीर के होते हैं, और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो हष्ट-पुष्ट होते हैं। वात प्रकृति वालों के बाल जो हैं, एक तो उनका रंग हल्का भूरा होता है, हल्के रंग के बाल होते हैं और सूखे बेजान होते हैं। पित्त प्रकृति वालों के बाल सीधे होते हैं और उनमें बाल झड़ने की समस्या होती है। और कफ प्रकृति वालों के जो बाल होते हैं वो गहरे काले रंग के होते हैं। स्किन जो होती है वात प्रकृति वालों की सूखी खुरदरी त्वचा होती है, उनमें पानी की कमी हो जाती है, पिगमेंटेशन और रंग परिवर्तन जल्दी होता है। पित्त प्रकृति वालों की त्वचा कोमल होती है और तैलीय त्वचा होती है, मुहासे, सोराइसिस, एक्जिमा पित्त से ग्रस्त, और उन्हें पसीना ज़्यादा आता है। और कफ वालों की त्वचा नम होती है, चिकनी त्वचा होती है, मुलायम और स्वस्थ होती है। वात प्रकृति वालों का वजन जो है वो कम होता है और उन्हें वजन बढ़ाने के लिए संघर्ष भी करना होता है। पित्त प्रकृति वालों का वजन जो है आसानी से कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। और कफ प्रकृति वालों का वजन अधिक हो जाता है और आसानी से वजन बढ़ जाता है, पर उन्हें घटाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वात प्रकृति वालों के जो नाखून होंगे वो थोड़े काले होंगे, टूटे फूटे और छोटे होंगे। पित्त प्रकृति वालों के नाखून लाल कलर के होंगे और कफ प्रकृति वालों के गुलाबी, लंबे और चिकने नाखून होते हैं। दांतों का आकार और रंग है, वात प्रकृति वालों का बहुत छोटे या बहुत बड़े दांत होते हैं, आसानी से टूटने वाले। पित्त प्रकृति वालों के मध्यम आकार के पीलापन लिए हुए, और कफ प्रकृति वालों के बड़े चमकदार व स्वस्थ दांत होते हैं। काम करने की गति वात प्रकृति वालों की बहुत तेज, हमेशा जल्दी में रहने वाले, अपनी क्षमता से अधिक काम करने वाले। पित्त प्रकृति वाले सामान्य गति से काम करने वाले, एनर्जेटिक होते हैं, उनका फोकस अच्छा होता है, अच्छा काम शुरू करने से पहला खत्म करने वाले। और कफ प्रकृति के लोग आराम से लगातार काम करने वाले और जल्दी से काम करना उन्हें पसंद नहीं होता। इसमें आपके लक्षण कुछ वात से भी मिल सकते हैं, कुछ पित्त से भी मिल सकते हैं और कुछ कफ से भी। आप सभी लक्षणों को लिखते रहिएगा, क्योंकि किसी का शरीर वात कफ का, किसी का पित्त कफ का और किसी का पित्त और वात का होता है। चलिए आगे चलते हैं। वात वालों का जो मानसिक गतिविधि है वो बेचैन हो जाते हैं, अधिक सोचते हैं और जल्दी ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका मन चंचल होता है। पित्त प्रकृति वाले स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं और नियमित काम करते हैं। और कफ शरीर वाले शांत, स्थिरचित्त होते हैं, आसानी से निर्णय न बदलने वाले होते हैं। याददाश्त का वात वालों का जो याददाश्त होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, पित्त वालों की अच्छी याददाश्त होती है और कफ वालों की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। मौसम का प्रभाव वात शरीर वालों पर जल्दी होता है, उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है और हाथ पैर जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। और पित्त शरीर वालों को थोड़ा गर्मी लगती है, उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें गर्म मौसम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और कफ शरीर वालों को नमी, बरसात, ठंडे मौसम को नापसंद करने वाले, यानी उन्हें कोल्ड और कफ जल्दी हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में वात शरीर वाले अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और पित्त प्रकृति वालों को गुस्सा जल्दी आता है। और कफ प्रकृति वाले शांत, एकांत प्रिय, कभी कभी डिप्रेशन यानी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। मूड जो है वात प्रकृति वालों का जल्दी जल्दी बदल जाता है, और जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनका धीरे बदलता है, और कफ प्रकृति वाले शांत रहते हैं। खान पान की आदतों में वात प्रकृति वाले जल्दी जल्दी खाते हैं बिना चबाए, और
पित्त प्रकृति वाले को तेज भूख लगेगी और खाना ना मिले तो वो एकदम पागलपन हो जाएंगे, उनके सर में दर्द होगा। और कफ शरीर वाले किसी समय भी भोजन को छोड़ सकते हैं, उन्हें भोजन से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता। शरीर का तापमान जो है वात प्रकृति वालों का सामान्य से कम रहता है, पित्त वालों का सामान्य से ज़्यादा रहता है और कफ वालों का सामान्य रहता है। जो जॉइंट होते हैं बॉडी में, वो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनमें सूखे कमज़ोर होते हैं, जोड़ों में आवाज़ आने की समस्या होती है। और जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके जोड़ स्वस्थ होते हैं और ताकत वाले होते हैं। और जबकि कफ शरीर वाले होते हैं उनका क्या है, वो ज़्यादा वजन झेल सकने वाले होते हैं, उनके जो जोड़ होते हैं। प्रकृति कैसी होती है, यानी वात प्रकृति के लोग डरपोक होते हैं, जलन की भावना जल्दी आ जाती है। और पित्त प्रकृति के लोग घमंडी होते हैं पर डरते नहीं है किसी से, निडर होते हैं। और कफ प्रकृति वाले माफ़ कर देने वाले होते हैं और वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और उनको ज़्यादा घमंड नहीं होता, अभिमान किसी भी चीज़ का नहीं होता है। शारीरिक ऊर्जा जो है, एनर्जी जो होती है, वो वात प्रकृति वाले शाम होते होते उनको कमज़ोरी महसूस होती है और काम के बाद चक्कर भी किसी किसी को आता है। और पित्त प्रकृति वालों जो होते हैं वो सामान्य ज़्यादा काम के बाद थकान होती है, थोड़े बहुत में नहीं। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो ऊर्जाशील रहते हैं, आसानी से काम से नहीं थकते क्योंकि वो काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं। आँखें जो होती हैं वात प्रकृति वालों की चंचल आहिस्ते आँखें होती हैं, मतलब इधर उधर उनकी आँखें चलती रहती हैं जहाँ कहीं बैठेंगे। और पित्त प्रकृति वालों का वो ध्यान से देखने वाले या ध्यान देने वाली और धीरे धीरे आँखें डलती हैं। और कफ प्रकृति वाले जहाँ देखेंगे वहीं देखेंगे, उनकी आँखें चंचल नहीं होती हैं। आवाज़ की जो क्वालिटी होती है वात प्रकृति वालों के टूटे हुए शब्दों के साथ थोड़ी खुरदरी आवाज़ होती है। और पित्त प्रकृति वालों जल्दी बोलने वाले होते हैं, मतलब पब्लिक स्पीकर होते हैं। और कफ प्रकृति वाले धीमी बोलेंगे, शांत आवाज़ में बोलेंगे। सपने कैसे आते हैं, वात प्रकृति वालों को हल्के फुल्के सपनों का आना, जैसे आसमान, उजाला, उड़ती हुई चीज़ें, हवा आदि सपने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं ऊंचाई से गिर रहा हूँ। पित्त प्रकृति वालों के चमकदार सपने जैसे आग, रोशनी, चमकीले रंग और झगड़ा, खून खराबे के सपने देखते हैं। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो पानी देखेंगे, परिवार देखेंगे, स्विमिंग पूल देखेंगे और अच्छे रिश्तों के सपने भी देखते हैं। सामाजिक रिश्ते, वात प्रकृति वालों के सामाजिक रिश्ते में दोस्त कम होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। पित्त प्रकृति के लोग काफ़ी दोस्त होते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। और कफ प्रकृति के लोग जो हैं वो मिलना जुलना पसंद करते हैं और लंबे समय तक उनके चलने वाले रिश्ते होते हैं। धन से संबंधित वात प्रकृति वाले बिना ज़्यादा सोचे खर्च करते हैं। पित्त प्रकृति वाले बचत करने वाले पर ज़रूरत पर खर्च करने वाले। और कफ प्रकृति वाले बचत में ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। मल त्याग, वात प्रकृति वालों को सूखा कड़ा कालिमा लिए हुए मल कब्ज की शिकायत, मल त्याग में परेशानी होती है। और पित्त प्रकृति वालों को डायरिया हो जाता है और उनका मल पीला व पतला होता है। और कफ वाले लोगों के लिए उनका मल भारी, चिपचिपा और पस के साथ आने वाला होता है। चलने की गति, वात प्रकृति वाले लोग जल्दी व तेज लंबे कदम के साथ चलते हैं। पित्त प्रकृति वाले स्थिर चलते हैं और कफ प्रकृति वाले छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है आपस में बोलचाल की, तो वात प्रकृति वाले जल्दी है, अस्पष्ट बात है और विषयानुरूप कम बात करते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा किसी विषय से मतलब नहीं है। और पित्त प्रकृति वाले अच्छे वक्ता होते हैं और उनकी तार्किक शक्ति अच्छी होती है। और कफ प्रकृति वाले लोग कम बोलने वाले, आधिकारिक तरीके से स्पष्ट बात कहते हैं। पार्ट 2 के लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, ये वीडियो लंबी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।